हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पोर्टिंग नॉलेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, वीएलडब्ल्यू के जो पोस्ट निकले उसका सिलेबस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन डिटेल, किस पे फोकस ज़्यादा करना है। तो उस फोकस एरिया का एक टॉपिक था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड उसका एक टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका मेन चीज़ आपको याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है स्पीड। और सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, ये तीन वेरिएबल्स है। अगर आपको दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे फिर आप तीसरे का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास चार वेरिएबल होंगे ए बी सी डी। जब आपको ए बी सी का वैल्यू पता होगा तब जाके आप डी का वैल्यू निकाल सकते हो। सो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, कॉन्स्टेंट होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन होती है 2x+3। सो x वेरिएबल है, 2 एंड 3 कांस्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस में। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल a/b = c/d। इसका मतलब ये हुआ a मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई बी। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्पीड जिसका कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम 1 रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू 1। जिसको भी मल्टीप्लाई 1 से किया जाता है वो वही टर्म बन जाता है। स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस तरह से हम डिस्टेंस का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और टाइम का वैल्यू क्या निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है, तो इक्वल टू के इस साइड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको a का वैल्यू निकालना होगा आप लिख सकते हो c इंटू डी डिवाइडेड बाई b। क्योंकि b इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब a इक्वल टू के राइट साइड आ जाएगा ये बन जाता है डिवाइड। अगर यहाँ पे a बाई बी इज इक्वल टू सी इंटू डी होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, a का वैल्यू निकलेगा c इंटू डी इंटू बी। क्योंकि b इस साइड डिवाइड था, ये इस साइड बन के क्या बन गया? मल्टीप्लाई। तो आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि अगर इक्वलिटी के चार साइंस है, मैथमेटिक्स हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इक्वलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, इस साइड बन के ये माइनस हो जाएगा, फिर आपको समझ आएगा कोई टर्म अगर उधर इधर जाएगी तो उसको क्या बन जाता है, माइनस। अगर इस साइड है, अगर नंबर फॉर एग्जांपल नंबर इस साइड माइनस है तो यहाँ पे आके वो प्लस बन जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय स्पीड। ये दो इक्वेशंस भी यहाँ से निकाल सकते हो। इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट, इससे और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट्स। आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। मेनली यही दो यूनिट्स है। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर, मीटर, फुट या इंच में या सेंटीमीटर में। टाइम को सेकंड में, मिनट में या आर में कन्वर्ट यूनिट इस टाइम के है। तो मेनली जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में माना जाता है या मेजर किया जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस जो यहाँ पे होगी वो किलोमीटर में होनी चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस होनी चाहिए मीटर्स में और यहाँ पे टाइम होना चाहिए सेकंड्स में, तब जाके हम यूनिट बना सकते हो। हम किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर मिनट खुद से नहीं लिख सकते या बना सकते जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि आप स्पीड निकालो किलोमीटर पर मिनट में या किलोमीटर पर सेकंड में या मीटर पर आवर में या मीटर पर मिनट में, तब जाके हम, अदरवाइज हमें ये दो यूनिट्स याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्वर्शन भी याद रखना है। तो कन्वर्शन हम कैसे किया जाएगा? मैं आपको सिंपली यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं आप नहीं चाहता कि आप ऐसे ही रट्टा मार लो इसको, आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अगर आप किसी को 1 रुपी दोगे इसका मतलब ये है कि आपने उसको 100 पैसा दिया। इसी तरह अगर आपने किसी को 1 टन कोई भी चीज मांगी, इसका मतलब आपने उससे कितना मांगा? 100,000 kgs। सो लेकिन आप 1 इज इक्वल टू 100 या 1 इज इक्वल टू 1000 नहीं लिख सकते। इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ यूनिट होना चाहिए। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। यूनिट्स के बगैर सारा का सारा ये इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे। सो यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर कोई बॉडी
डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सिंपल। सो मैं 1 किलोमीटर के बदले लिखूंगा 1000 मीटर। एक ही बात है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है। जैसे कि 1 रुपये किसी को दे दिया, आप ये भी बोल सकते मैंने उसको 100 पैसे दे दिए। इसी तरह मैं यहाँ पे बोलूंगा मैंने 1 किलोमीटर कवर किया या मैंने 1000 मीटर कवर किया, एक ही बात है। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, मैं 60 मिनट लिखता, ठीक है। लेकिन मैं 60 मिनट को भी नहीं लिखना चाहता, मैं 60 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो लेकिन मुझे 60 मिनट है यहाँ पे, जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, दैट मीन्स 3600 सेकंड। सो 3600 सेकंड में लिखूंगा 1 घंटे के बदले। सो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। सो यहाँ से क्या निकला, 2020 कैंसल, दैट मीन्स 10 मीटर डिवाइडेड बाय 36 सेकंड। 2 से काटो इसको, ये बन जाएगा 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। सो 5/8 मीटर पर सेकंड, यही मैंने यहाँ पे लिखा था। सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आप अब आपको ये नहीं भूल जाएगा और आपको ये भी पता है कि ये कहाँ से आ गया। इसी तरह अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होगा, आपको पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मीटर किसके बराबर आएगा, 1/1000 किलोमीटर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड नीचे है, ये है ना ऐसे 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकंड, वही हो गया 1 मीटर पर सेकंड। सो आपको पता है, आपको ये पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो इसका मतलब 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/3600 आर। अब आपको पता है ये कि फॉर एग्जांपल अगर a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a/b, और ये जो बड़ा वाला बार है यानी कि ये डिवाइड होता है। मैं अगर इसको मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर चेंज होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में c/d है। कॉमन सेंस की बात है, जब मैंने डिवीजन को ही मल्टीप्लाई बना दिया, दैट मीन्स सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो a/b डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बनाया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल इसका d/c। c/d नहीं रहेगा, d/c रहेगा। सो डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a/b डिवाइडेड बाई सी होता, अब आप बोलोगे सी का तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो ये बन जाएगा a/b क्रॉस, यानी कि डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया, c/1 का हो जाएगा 1/c। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी इसी तरह होगा, 1/1000 होगा, और ये जो बड़ा वाला डिवाइड है इसको मैंने क्रॉस बना दिया यानी कि मल्टीप्लिकेशन, नीचे जो है इसका रेसिप्रोकल आएगा, 1/3600 का बन जाएगा 36001। सो 2020 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 36/10 यानी कि 2 18 जा 36, 2 5 जा 10। सो 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आ गया, 18/5 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड निकालना होगा, 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में, वो बन जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। कॉमन सेंस की बात है कि यूनिट सिर्फ चेंज हो जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब इसी से बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, इसी पे बेस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट दो ही चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक है, स्पीड एंड यूनिट कन्वर्शन। यहाँ पे आपको अब क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है, आपको दिया हुआ है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर आप इसको करोगे, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। आपको डिस्टेंस दी हुई है 800 मीटर, और आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम लेकिन किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। यही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू, अब आपको पता है क्या क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, टाइम, राइट। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड किस में है, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस है मीटर में, टाइम निकालना है सेकंड में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। आपको पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से, जो हम अभी तक कर रहे थे। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ये बन जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 25/2, जो कि आप ये भी लिख सकते हो 12.5।
मीटर पर सेकंड, लेकिन मैं 25/2 ही लिखूंगा, ये मैं रेकमेंड करता हूँ ऐसे लिखो फ्रैक्शन में, क्यों वो मैं बताता हूँ। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या निकालना है, टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 800 मीटर। अब मुझे यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मीटर में है और स्पीड मैंने किस में निकाली है, 25/2 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में आए, मेरा टाइम भी किस में निकलेगा, सेकंड में, क्योंकि मैंने यूनिट सेम कर दिए। और मैंने आपको बताया 800 के बराबर आएगा, ये डिवीजन जो है यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, राइट। यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे मीटर, राइट, ये बन जाएगा। सो मीटर और मीटर कैंसल, यानी कि 25 1 25, 25, या आप ऐसे कर सकते हो 5 5 25, 5 16 80, 5 0 0, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10। इसका मतलब आंसर आ गया 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 64 सेकंड्स। वेरी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला यूज करनी थी और यूनिट कन्वर्शन आपको अप्लाई करना था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सारा कुछ दिया हुआ है, एक रोड दिया गया है, रोड की विड्थ है 450 मीटर, टाइम बंदा क्रॉस करने में इसको लगाता है 50 सेकंड, तो स्पीड क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन कोई देगा एग्जामिनेशन में, 450 डिवाइडेड बाय 50, 5 9 0 0 कैंसल, 5 9 45 मीटर पर सेकंड, ऐसा क्वेश्चन हाँ निकल गया मेरा आंसर क्वेश्चन में। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यूनिट है हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज, हमें निकालनी थी पर आवर में, यही भूल जाएगा इंसान एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन गलत, राइट। जैसे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 9 मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपको बताया था जब 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो 18/5, अब आप खुद भी निकाल सकते हो, 9 इंटू 18 डिवाइड बाई 5, 9 18 72, 7 कैरी, 9 9 9 प्लस 7 हो गया 16 डिवाइड बाई 5। सो 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20। ऐसे आप कर सकते हो। अगर किसी को ये समझ नहीं आया जल्दी जल्दी में, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 5 3 15, जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे 2, 5 2 10, यहाँ से 2 आ गया, 2 कम है तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 बन गया 20, 5 4 20, 32.4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट कन्वर्शन मैंने बता दिया, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकंड, और अगर 1 मीटर पर सेकंड होगा तो ये हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। यही यूनिट कन्वर्शन था जो मैंने यहाँ पे किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं आपको बेसिक्स दिखाना चाहता हूं ताकि आपकी दिमाग में ये आए कि क्या करना है, कैसे करना होता है, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये उतना मसला नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। मैं देखता हूँ कौन दिमाग लगाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको 5 मिनट ट्राई कर सकते हो। मैं देखता हूँ आप क्या कर सकते हो, फिर आप मेरा प्रोसीजर मेथड देखो। तो आई होप आपने लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको ट्राई किया होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके बहुत सारे ज्यादा चांसेस है इस एग्जाम को क्रैक करने में। A to B आपको दिया गया है, डिस्टेंस है, a man rides on a horse at 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बंदा है, घोड़े पे चढ़ गया और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्स आफ्टर एवरी 7 किलोमीटर। क्या होता है, 7 किलोमीटर निकाले इसने, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर, यहाँ पे 0 क्योंकि स्टार्ट 0 पे हो जाता है, 7 किलोमीटर निकाले, फिर से 7 निकाले, फिर से 7 निकाले, तो ये कितना कितना निकलता है, 7 7। डिस्टेंस कितनी है बीच बीच में, 7 7 की डिस्टेंस से कवर करता है। और हर किसी 7 मिनट पे कितने मिनट रुकता है, 6 मिनट। यहाँ पे 6 मिनट रुका, यहाँ पे 6 मिनट रुका, यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 मिनट रुका, 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 और लास्ट पे कहाँ पे पहुंच गया, लास्ट पे पहुंच गया ये अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे तो रुकना ही रुकना है, यहाँ पे 6 मिनट की बात नहीं है, राइट। सिर्फ यहाँ पे 6 मिनट रुकेगा, क्योंकि ये हर किसी स्टॉप पे क्या करता है, घोड़े को बदलता है, घोड़े को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे घोड़ा चेंज करता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा 6 मिनट रुकता है, यहाँ पे टाइम लगता है इसको घोड़े पे चढ़ने के लिए, दूसरा सामान रखने के लिए। फिर
दूसरे 7 किलोमीटर कवर करता है तो फिर यहाँ पे निकलता है, यानी कि यहाँ पे 7 किलोमीटर किया, 7 + 7 यहाँ पे 14 किलोमीटर पे रुकेगा, फिर 21 किलोमीटर पे रुकेगा, फिर 28 पे रुकेगा, इस तरह से। इसलिए मैंने बीच बीच में कितना लिखा, 7-7। यही लिखा है स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्स आफ्टर एवरी 7th किलोमीटर। हर किसी 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट रुकता है। एंड टाइम द टाइम ही विल टेक टू कवर द 70 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस से कितनी है, टोटल डिस्टेंस से कितनी है, 70 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है। सो 7 + 7 7 7 7 7, जब 70 किलोमीटर में 7 7 कितनी बार रुकेगा, एक बार रुकेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, क्योंकि लास्ट पे तो ये एंड पहुंचेगा, लास्ट के 6 मिनट नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट पे इसको घोड़ा बदलना ही नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 70 किलोमीटर है, 0 यहाँ पे है और यहाँ पे 70 किलोमीटर है। जब 70 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा फिर इसको घोड़ा चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। तो ये घोड़ा कितनी बार चेंज करता है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 बार ये घोड़ा चेंज करता है 70 किलो, क्योंकि 7-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रुकता है। अब हम देखेंगे, पहले ये यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली, 70 किलोमीटर। टाइम इसको कितना लगता था, टाइम हमें पता नहीं, क्योंकि टाइम हमें निकालना है, हमें टाइम पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। डिस्टेंस 70 है और स्पीड कितनी है, स्पीड ऊपर दी हुई है 10 km/h। तो इसका मतलब क्या है, 7 घंटे इसको लग गए, 7 घंटे इसको लग गए ए से बी पहुंचने में। लेकिन ये तो स्पीड के हिसाब से बात चल रही है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा 6 मिनट रुक रहा था। 6 मिनट रुका, फिर 6 मिनट रुका, फिर 6 मिनट रुका, हर किसी 7-7 के बाद, यानी कि जब 7 कवर किया, 7 किलोमीटर कवर किया, 6 मिनट रुक गया। फिर 7 से 14, 7 और किया, यानी कि 14 किलोमीटर पे रुक गया, 6 मिनट, फिर 21 किलोमीटर पे रुक गया। 7-7 किलोमीटर जब निकालता है तो 6-6 मिनट रुकता है। तो कितनी बार रुकता है, 9 बार रुकता है। 6 मिनट रुकता है 9 बार, तो ये हो गया 9 6 54 मिनट्स। इसका मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कितना टाइम दिया इसने, 7 घंटे स्पीड के हिसाब से, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जो ये रुकता था घोड़े पे चढ़ने के लिए 7 और प्लस 54 मिनट्स। अगर आपको 54 मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा आवर में, आप लिख सकते हो 54 डिवाइडेड बाई 60, राइट। सो ये हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो 54 डिवाइड बाई 6 × 10, 6 1 ज़ा 6 9 ज़ा 54 और 9/10 हो गए 0.9 आवर। सो अगर आपको पॉइंट्स में लिखना होगा ये बन जाएगा 7.9 आवर, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 7 hours 54 minutes। सो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर से आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, वरना कोई करेगा यहाँ पे कि आपको ये इसलिए ज़रूरी बनाए 0 7 21 28 35 42 49 56 63 और 70। यहाँ पे पहुंच गया तो रुक गया 6 मिनट, यहाँ पे पहुंच गया तो 6 मिनट, यहाँ पे रुक गया तो 6 मिनट, क्योंकि घोड़ा बदलता है। यहाँ पे रुक गया तो 6 मिनट रुकेगा, यहाँ पे पहुंच 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 गया, यहाँ पे घोड़ा चेंज नहीं करेगा, इसीलिए 6-6 मिनट कितनी बार रुकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे मैं 14 भूल गया इसलिए। तो 9 बार टोटल ये 9 बार रुकेगा, 6 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 9। कोई करेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये गलत हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ से ट्रेन निकल गई। ट्रेन कितने बजे निकल गई, सुबह के 6 बज गए हैं, और ट्रेन की स्पीड है 55.5 km/h, और डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी है, 999 किलोमीटर। यहाँ पे बी तक पे पहुंच गया तो बीच में 1 घंटे मजे करने लगा और ये रुक गया, 1 घंटे 20 मिनट ये रुक गया बीच में,
कहीं पे भी पता नहीं बीच में रुक गया, टोटल स्टॉप इसने 1 घंटे 20 मिनट का किया, बीच बीच में वो नहीं दिया गया, लेकिन मेंशन ये है कि द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes, बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुक गई और स्पीड थी इसकी ये। अब हमें बताना है बी पे कब पहुंच गई, ये नहीं कि कितना टाइम लग गया, कब पहुंच गई। वेरी वेरी जबरदस्त क्वेश्चन है। आई होप आप इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, प्लीज डू इट, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद आप मेरा देख सकते हो। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 999 किलोमीटर, स्पीड क्या है 55.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, पॉइंट्स में मैं क्यों क्यों नहीं लिखता। ये हो जाएगा 999 डिवाइडेड बाई, अगर आपको पता होगा 55.5, ये मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट को अगर हटाना होगा तो ये आ जाएगा 555, मैंने पॉइंट को हटा दिया। इस पॉइंट को क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर में ये बन जाता है 1 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उसको 0 बन जाता है। सो इस तरह से आप लिख सकते हो 555 डिवाइडेड बाई 10। तो मैंने आपको अभी रूल समझाया कि इसको कैसे लिखना है, 999, इस डिवीजन को मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 555। वेरी इजी, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 से काटूंगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर, ऐसे भी कर सकता हूं अगर आपको समझ नहीं आएगा। 11, अगर मैं 9 से करूंगा 9 9 9, राइट। सो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि फ्रैक्शंस में लिखना चाहिए। सो ये बन जाएगा 18 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए को बी तक पहुंचने में कितने घंटे लगे, 18 घंटे। लेकिन क्या 18 घंटे ही लगे, बीच में तो 1 घंटा 20 मिनट भी रुका, ये तो स्पीड का हमने निकाला, स्पीड की वजह से इसको कितना टाइम लगा, 18 घंटे इसको लग जाते अगर ये बीच में नहीं रुकता, अगर इस स्पीड से चलता। लेकिन ये बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुक गया, इसका मतलब टोटल टाइम इसने कितना लिया, 18 घंटे, 1 घंटे प्लस 20 मिनट। सो टोटल टाइम इसको लगा 19 घंटे प्लस 20 मिनट्स। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है ये कितने बजे पहुंचेगा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें करते करते बहुत सारे मिस्टेक भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सो यहाँ पे ए था, सुबह के 6 बज गए थे, अब इसको जाना है बी तक। डिस्टेंस हमें अब नहीं देखनी, मैंने देख बता दिया। और बी तक कब पहुंचे गए और टाइम इसको कितना लगा, 19 घंटे 20 मिनट, ये मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में कैसे टाइम लगा 19 घंटे 20 मिनट, 18 घंटे 1 घंटे प्लस 20 मिनट। जो 1 घंटा 20 मिनट है ये स्टॉपेज था, और 18 घंटे स्पीड के हिसाब से हमने निकाल दिया, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू। अब मैं आपको ये कैसे समझाता हूँ बच्चे की तरह। ये ए है तो और ये बी है, यहाँ पे 6 बज गए हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने बजे हैं, बीच में 19 घंटे 20 मिनट लग गए टोटल। वो मैं लिखूंगा 18 + 1 + 20 मिनट लिखूंगा, यहाँ पे आर लिखूंगा, आर लिखूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। दो तरीके हैं करने के, एक है बच्चों वाला तरीका, वो मैं आपको समझाता हूँ। 6 बज गए, जब 6 बज गए, बराबर 6 बज गए, तो 1 घंटा हो जाएगा, कितने बज जाएंगे 7, फिर 1 घंटा हो जाएगा कितने 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, राइट। आई होप ये बहुत ही आसान है। कितने घंटे मैंने ऐड किए, 1 2 3 4 5 6, 6 को 1 घंटा ऐड किया तो 7 बन गया, 7 को 1 घंटा ऐड किया तो 8 बन गया, 8 को 1 घंटा ऐड किया तो 9, 9 को 1 और 10, 10 को 1 किया तो 11, 11 को 1 किया तो 12, राइट। सो कितने घंटे मैंने ऐड किए, 1 2 3 4 5 6, फिर 12 के बाद कितने बच जाएंगे, 1 यानी कि 13। अगर हम 2 क्लॉक होते हैं, 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक, ये मैं क्यों बताता हूँ आगे बताता हूँ। 13 बजेंगे यानी कि 1 PM, 1 PM के बाद कितने बजेंगे, 2, फिर
3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यानी कि 10 PM बज गए। तो मैंने कितने घंटे ऐड किए? सिंपल है, 1 to 10 तो 10 नंबर है, तो 10 घंटे मैंने अब ऐड कर लिए। पहले 6 घंटे ऐड किए, फिर 10 घंटे ऐड किए, दैट मीन्स टोटल मैंने 16 घंटे ऐड किए। और टाइम कब कहाँ पहुंचा? 10 PM। लेकिन मुझे टोटल कितना ऐड करना है? 19 और 20 मिनट। फिलहाल मैंने 16 किया, अब मैं और 3 करता हूँ। 10 बज गए, 1 घंटा ऐड करूंगा तो 11, 11 के बाद 12 बजेंगे, फिर 13 बजेंगे। 13 का मतलब है 1 AM। अब शाम के 12 बजने के बाद 1 बज जाते हैं, जिसको हम 1 AM लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कितने घंटे ऐड किए? 3। तो 6 घंटे, 10 घंटे और 3 घंटे मिला के बन गए 19 घंटे। तो टाइम क्या पहुंच गया? 1 AM। लेकिन अभी भी तो 20 मिनट बच गए। 20 मिनट बच गए तो टाइम कितना पहुंच जाएगा? 1:20। इस तरह से आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, जिसको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा 12 और 24 घंटे का। आपको पता है जब दिन के 12 बज जाते हैं, फिर 24 आवर क्लॉक जो होता है, उसमें अगर आपने घड़ी देखी होगी, उसमें एक नहीं बजता, 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, और इसी तरह कहाँ तक पहुंच जाते हैं? 23.59। जब 24.00 आ जाता है, उसका मतलब होता है 0.00, यानी कि जिसका मतलब होता है रात के 12 बज गए। रात के 12 बज गए। अब कितना टाइम हुआ है? 6 बजकर, सुबह के 6। अब उसको टोटल हमें कितना ऐड करना है? 19 घंटे। 20 मिनट को ऐसे ही रखो। अब इसको 19 घंटे ऐड कर लो, क्योंकि एक एक घंटे के बाद ही बच जाता है, राइट। मैं इसको क्या बन जाऊं? ये बन जाएगा 25। 25 में से मैं एक निकालता हूं, इसको मैं ऐसे ही निकाल के कितने हो जाएंगे? 24। और 24 बजने का मतलब क्या है? रात के 12 बज गए। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 18 एक्चुअली ऐड किया, क्योंकि जब 19 से ऐड किया तो 25 हो गया। 25 में से मैंने एक निकाला, दैट मीन मैंने एक्चुअली 18 ही ऐड किए। सो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। 18, ये बन जाएगा 24। 24 का मतलब है रात के 12 बज गए। अब लेकिन मुझे और कितना ऐड करना है? 1 घंटा 20 मिनट। जब मैं 24 को एक और ऐड करूंगा, यानी कि 12 को एक और घंटा ऐड करूंगा, इसका मतलब 1 बज गया। और उसके बाद 20 मिनट ऐड करूंगा तो 1:20 बज गया। तो यहाँ से भी आपको निकाल सकते हो। सो आई होप दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? 24 आवर क्लॉक आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप है। ट्रिकी टाइप मतलब कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है कैसे क्या करना है। केस 1 है। केस 1 में आपको स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम उसको कितना लगता है? 9 घंटे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है स्पीड, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है, इसका मतलब स्पीड है 40, टाइम है 9, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस दी हुई है। तो एक बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की है इस स्पीड से चल के, और इतना टाइम निकाल के? 360 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेते, आप बोलते कि मुझे स्पीड दिया हुआ है, मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे फिर से स्पीड दी हुई है, मैं कैसे डिस्टेंस निकालूंगा? डिस्टेंस तो होती है, स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरा सेंटेंस पढ़ते, इसमें टाइम ही नहीं है, राइट। तो फिर आप क्या करते? तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है और डिस्टेंस भी नहीं दी हुई है, तो डिस्टेंस पहले से निकालनी थी। डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाली। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको दूसरे केस में क्या दिया हुआ है? स्पीड। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमने पहले से निकाली 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस है 360, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सो 6 6 जा 36, इसको लगेंगे 6 घंटे। अगर 40 कॉमन सेंस की बात है, जब स्पीड कम होगी तब टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको चेक करना होगा मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर सही है कि गलत है। जब इसने 40 किलोमीटर स्पीड रखी तो इसको लगा उसको लगे 9 घंटे। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड क्या रखी? 60 किलोमीटर। ये कॉमन सेंस की बात है, जब आप अपनी कार की स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम तो कम लगेगा, तो 6 घंटे ही लग रहे हैं। तो आई होप
गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपका जो दिमाग है थोड़ा सा खुल गया होगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे पुट करना है, किस तरह से कन्वर्शन करना है और किस तरह से चीज़ें देखनी है। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप प्ले लिस्ट में जाके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस देखो, वो एक्चुअली बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन वो इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ से मैंने इसका सीक्वेंस क्या बनाया है, पहले मैंने सबसे ईजी क्वेश्चन, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लाए और बीच में मैंने उसमें ट्रिकी थिंग लाया कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट लाया जिसपे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो बहुत ही फायदा होगा आपको उस सीरीज को देखे। थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि दूसरे भी इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है और प्रैक्टिस की वजह से आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा अगली बार। थैंक यू सो मच। सी यू सून।